हाँ, तो मेरे प्यारे देवियों और संजनों, टीम इंडिया जो है पहले दिन थोड़ी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। आप लोग शायद मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि इंडिया ने अभी 264 रन बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पे। 83 ओवर का खेल हुआ है और इसमें देखें एक जो दुख वाली भी बात कह सकते हैं आपके ऋषभ पंत जो है वो रिटायर्ड हर्ट हो गए, वापस चले गए। उनकी उंगली के अंदर पहले ही इंजरी हुई थी, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाई उनको क्यों खिलाया गया। दुरेज रेल को जो है वो चांस दिया जा सकता था उनकी जगह। आप जो है इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? मैं मानता हूं कि दुरेज जुरेल जो है वो उनकी जगह नहीं ले सकते ऋषभ पंत की, लेकिन आप ये भी देखेंगे ऋषभ पंत जो है वो इंजर्ड है। अब आगे पूरे मैच के अंदर तो चले, कीपरिंग तो वो कर लेंगे, लेकिन बैटिंग बैटिंग मेन कंसर्न है ना टीम इंडिया का। अब आप देखेंगे वो नहीं है, चले गया। 37 स्कोर उन्होंने किए, अच्छी उनकी जो थी वो पार्टनरशिप चल रही थी रविंद्र जडेजा के साथ, लेकिन वो रिटायर्ड हर्ट होकर चले गए। अब इसका नुकसान किसको हुआ है? इसका नुकसान हुआ है टीम इंडिया को। अब अगर वो बैटिंग के लिए नहीं आते तो फिर समझ लें कि एक बैटर तो निकल गया। अब टीम इंडिया के पास पीछे बैटिंग नहीं है। अब उनके पास जो पीछे बल्लेबाज बचे हैं, एक तो जडेजा क्रीज पे मौजूद है और उनके साथ खड़े हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर से उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ना कुछ कर दें वो, लेकिन इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती उनसे, वो एक प्रॉपर बैटर नहीं है। उसके बाद इनके पास जो नीचे आप कह सकते हैं कि जो बैटिंग कर सकते हैं वो वाशिंगटन सुंदर हैं और अंशुल कंबोज हैं इनके पास, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ये बचे हैं। अब ये नहीं पता कि ऋषभ पंत जो है वो दोबारा बैटिंग पे आते हैं या नहीं आते, ये चीज अब देखनी होगी। और अगर वो वापस नहीं आते तो इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो टीम इंडिया को उठाना पड़ सकता है। और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो भाई क्रिस वोक्स की एक विकेट आ गई, बेन स्टोक्स की 2 विकेटें आ गई, लैम डॉसन की 1 विकेट आ गई और इस तरह इन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अब आप देखेंगे बेन स्टोक्स ने कैप्टनसी की तरह जोर लगाया, उन्होंने 14 ओवर कराए और जो एंड में साई सुदर्शन की उन्होंने विकेट ली ना भाई, वो पूरी एक आप समझ लें कि ट्रैप सेट करके ली। पीछे उन्होंने फील्डर लिया हुआ था और शॉर्ट पिच कैन कराई और साई सुदर्शन को समझ नहीं आई कि इनके साथ हुआ क्या है और उन्होंने कैच दे दिया। तो इस तरह डे एंड में जो थी ना विकेट गिर गई साई सुदर्शन की, अगर उनकी विकेट ना गिरी होती तो मैं कह सकता था कि यार टीम इंडिया जो है इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थोड़ी सी है। लेकिन अब जब उनकी विकेट गिर गई है तो टीम इंडिया जो है वो मुश्किलात का शिकार हो गई है। आप लोग माने या ना माने, टीम इंडिया इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। अब 264 आज टीम इंडिया ने किए हैं तो इतने ही कल भी इनको करने पड़ेंगे। मेरे नजदीक सबसे कम जो टोटल टीम इंडिया कर सकती है वो 450 है इस विकेट पे, और मैक्सिमम 550 600 500 प्लस तो मैक्सिमम उनको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहना कि रेड खेड़ के घसीट के अगर जाती है टीम इंडिया तो 450 तक तो जाना चाहिए। उससे नीचे के जो भी फिगर्स है ना वो इंग्लैंड को ट्रबल नहीं करेंगे और इंग्लैंड के लिए मुश्किलात नहीं होंगी। और अब जो है इस टेस्ट मैच के अंदर जो है इंग्लैंड की टीम फुल जोर लगाएगी क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर हम ये मैच जीत जाते हैं तो सीरीज हमारे नाम हो जाएगी और वो सीरीज जीतने के लिए जो है ना कुछ भी करेंगे। अब आप इस पूरी अगर ओवरऑल जो अभी तक सीरीज हुई है, इस सीरीज के अंदर आप देखें कि इंडिया की बॉलिंग वर्सेस इंग्लैंड की बैटिंग है और इसके अंदर आपको कोई भी एक वो चीज नहीं नजर आएगी हट के हम कहें कि हाँ यार ये भी हो सकता है। एक इंडिया की बैटिंग पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन अभी तक वो बन नहीं पा रही जिस तरह की बनने चाहिए था, सवाए एक दूसरे टेस्ट मैच के। उसके अलावा देखेंगे उस टेस्ट मैच के अंदर इंडिया की बॉलिंग भी चल गई थी, इस वजह से भी उनको एज मिला और इंडिया ने एक अच्छे मार्जिन से 336 रन के बड़े मार्जिन से वो टेस्ट मैच जीता। और जो तो 2 टेस्ट मैच हारी टीम इंडिया वो किस लिए हारी? क्योंकि इंडिया की बॉलिंग वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी, विकेट नहीं ले सकी, इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकी, इसलिए टेस्ट मैच हार गई टीम इंडिया। अभी अब तक अगर आप देखें इस टेस्ट मैच का, अगर आप डे 1 निकाल देते हैं तो 3 टेस्ट मैचों के आप 15 दिन कर लें, 12 दिन जो थे वो टीम इंडिया ने डोमिनेट किया और 3 दिन सिर्फ इंग्लैंड की टीम ने जो था वो डोमिनेट किया और वो उसमें से 2 टेस्ट मैच जीत के। तो यही से आप अंदाजा लगा लें कि टीम इंडिया की जो बॉलिंग है वो उन्हीं से मार खा रहे हैं, जो एक स्ट्रेंथ उनकी समझी जा रही थी इस पूरी सीरीज में और जिसके ऊपर टीम इंडिया बहुत ज्यादा रिलाई कर रही थी वो उनकी बॉलिंग थी, बैटिंग से भी ज्यादा। सबको पता है कि भाई बैटिंग जो है वो अनएक्सपीरियंस्ड है, न्यू है, अभी नए कैप्टन भी हैं, उनको टाइम लगेगा सेट होने में, तो इसलिए बैटिंग को कोई भी ब्लेम नहीं करेगा। लेकिन बॉलिंग को जो है लोग बात जरूर करेंगे क्योंकि बॉलिंग इंडिया की फुल फ्लैज है और आप कह लें कि एक्सपीरियंस बॉलिंग है और एक लीथल बॉलिंग आप कह सकते हैं। मोहम्मद सिराज, बुमराह, शार्दुल ठाकुर और ये आकाशदीप, ये सारे अगर आप मिलाएं ना, इसमें नीतीश कुमार रेड्डी भी आप ऐड कर लें, तो ये जो एक पूरा पैकेज है ना, ये आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप का पैकेज नजर आएगा। तो इसलिए टीम इंडिया जो है वो अपनी बॉलिंग के ऊपर काफी ज्यादा रिलाई कर रही है। तो ये पूरी सीरीज जो है ना इंडिया की बॉलिंग वर्सेस इंग्लैंड की बैटिंग है।
तो इंडिया की अगर बॉलिंग इस मैच में चल जाती है तो मैच के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। अभी तो बैटिंग के ऊपर जो है मैच इंडिया का रिलाय कर ही रहा है, क्योंकि 264 बनाए हैं। अगर ये 320-30 होते इस दिन के अंदर तो मैं कहता कि ये दिन जो है इंडिया से बिलोंग करता है, लेकिन ये दिन जो है इंग्लैंड से बिलोंग करेगा, क्योंकि उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, एक रिटायर्ड हर्ट हो गए। अब उनका पता नहीं 50-50 चांस है वो वापिस आते हैं कि नहीं आते, तो इसलिए आप इसको भी 5 कंसिडर करें। और 264 स्कोर जो है वो टीम इंडिया ने बनाया है, और ये 264 स्कोर जो है ये इंग्लैंड की कामयाबी ही आप समझें, क्योंकि इसी तरह का स्टार्ट इंडिया ने पहले भी टेस्ट मैचेस में लिया था, जिसके अंदर आखिरी दिनों में जाके इंग्लैंड वो मैच जीत गया था। तो इंग्लैंड के लिए तो ये एक आइडियल स्टार्ट है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं है। आप लोगों को मानना पड़ेगा कि जो रविंद्र जडेजा हैं और उनके साथ जो भी शार्दुल ठाकुर खड़े हैं, इनको पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। वाशिंगटन सुंदर को एक अच्छी बारी करनी पड़ेगी, और इन्होंने जो एक न्यू प्लेयर रखे ना अंशुल कंबोज, इनको भी अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। बुमराह, सिराज, अब इनके जितने भी नीचे बल्लेबाज है ना, अगर इनके ऋषभ पंत बैटिंग के लिए नहीं आते तो इन सबको अब जो है फुल फ्लैश जोर लगाना होगा, और 20-20, 25-25 रन इन टेलेंडर्स को भी करने होंगे, तब ही इनकी टीम जो है अच्छे टोटल की तरफ जाएगी। अभी तो जडेजा खड़े हुए हैं, उनको एक बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी, क्योंकि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि साई सुदर्शन अगर खड़े हुए थे उनके साथ तो एक अलहदा माजरा हो सकता था, लेकिन वो डे एंड में बिल्कुल 20-25 मिनट रह गए तो वो आउट हो गए। एक थोड़ी सी आप कह सकते हैं मिसहैप होगी उनके साथ, और अभी तो वो न्यू प्लेयर है यार, उनका दूसरा दूसरा टेस्ट मैच है, तो उनको तो हम इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि हाँ यार उन्होंने ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। उन्होंने अपने दूसरे टेस्ट मैच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज जो परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी वो कैप्टन को देनी चाहिए थी, इनके शुभमन गिल को वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। आप देखें कि सिर्फ इनके कैप्टन ने 12 स्कोर किया, बाकी सारी टीम ने अच्छा स्कोर किया। जायसवाल की तरफ से 50 आ गया, सुदर्शन की तरफ से 50 आ गया, केएल राहुल भी 50 करने लगे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है फिर ऋषभ पंत 37 स्कोर पे खेल रहे हैं। 19-19 जडेजा और शार्दुल ठाकुर के हैं। अब पंत अगर रिटायर्ड हट ना हुए होते तो क्या पता वो भी इस टाइम तक 50 कर चुके होते या 50 के करीब होते। तो एक इनके कैप्टन के अलावा बाकी सब प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट प्रॉपरली किया है, और सब ने अपनी जो बैटिंग के जो हक अदा करना होता है वो किया है इस विकेट के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि ओवर कॉस्ट कंडीशन हुई हुई थी, बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। लेकिन यह है कि इंडिया वालों के ने जो है स्लो स्टार्ट लिया है, और इसको काफी हद तक संभाला भी है, लेकिन डे 1 जो है वो बिलोंग करेगा इंग्लैंड से। अब डे 2 में ये देखना होगा कि टीम इंडिया कमबैक कर सकेगी या नहीं। अब जडेजा और शार्दुल ठाकुर कितना ज्यादा इसको आगे लेकर चलेंगे, नीचे वाशिंगटन सुंदर आके इसको कितना ज्यादा जो है वो ड्रैग करेंगे इनिंग्स को, कितने ज्यादा रन बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब कल अब जो है काफी ज्यादा मैच की सिचुएशन एकदम फिर से रविंद्र जडेजा के कंधों पर आ गई है, और ऊपर वाले जो है उनको थोड़ी सी मैं कहूंगा कि शर्म करनी चाहिए थी, खास तौर पे केएल राहुल को और शुभमन गिल को, कि यार आप दोनों जो है सीनियर मोस्ट प्लेयर है इस वक्त टीम के अंदर, और आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। ये एक्सक्यूज नहीं बनता। 40 आप लोगों का, मैं मानता हूँ कि आपकी तरफ से, केएल राहुल की तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन 70-75 रन का होना चाहिए था, या 80 रन का, या फिर सेंचुरी के लिए जाना चाहिए था केएल राहुल को। तो ये एक्सक्यूज केएल राहुल की तरफ से भी नहीं बनता। और शुभमन गिल को जो है, भाई आप कैप्टन हो, आप अगर कब सबसे कम स्कोर करोगे तो फिर क्या बनेगा। जिस मैच में आपके रन आए थे 269 रन, वही आपकी टीम जीती थी, तो आप इसी से अंदाजा लगाओ कि टीम आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय कर रही है। रविंद्र जडेजा जो है वो आपकी जो कश्ती एक चली हुई आ रही है, और जिससे आप कह लें कि एक जो फ्लो आ रहा है वो फ्लो को मजीद तेज करने का काम कर सकते हैं। वो एक फ्लो बना के नहीं दे सकते आपको जीत का। इसका ट्रेलर जो है आपको तीसरे टेस्ट मैच में मिल गया होगा कि वो मैच बनाकर ले आए, खींच के ले आए, लेकिन जितवा नहीं पाए। तो वो आपको एक मैच बना के दे सकते हैं। जितवाना ऊपर वाले बल्लेबाजों का काम है, टेलेंडर्स का या मिडिल ऑर्डर के ऑलराउंडर्स का काम नहीं है। ये जो टेस्ट मैच है इंडिया को बैटिंग करनी होगी, नहीं तो भाई बड़े हालात खराब है। अभी इंडिया के लिए हालात थोड़े से डामाडोल हो चुके हैं, और इंग्लैंड के लिए एक ड्रीम स्टार्ट है, इसलिए वो जो है अभी उनको तो एंजॉय करना है, और उनको यही करना है कि आते साथ ही कल 2 विकेट जल्दी के लेनी है। जडेजा को अगर पकड़ लेती है टीम इंग्लैंड कल आते साथ ही, तो इंडिया के लिए समझे काम तमाम हो गया, और फिर इंडिया जो है 400 भी नहीं करने लगा। और अगर 400 ना हुआ तो समझे ये मैच जो है 4 दिनों में खत्म हो जाएगा, और इंग्लैंड जो है ये मैच इजीली जीत जाएगा, और ये ना सिर्फ मैच जीतेगा, सीरीज भी जीत जाएगा। तो अब टीम इंडिया को क्या करना है, इस इनिंग्स को ड्रैग करना है, दूसरे सेशन तक लेकर जाना होगा। टीम इंडिया को पहले 2 सेशन बैटिंग करनी ही करनी होगी। पहले सेशन के अंदर अगर टीम इंडिया फड़क गई तो समझो मैच से बाहर होगी। तो अब ये डे 2 होगा, उसमें जो परफॉर्मेंस निकल कर आएगी टीम इंडिया की और टीम इंग्लैंड की, फिर उस पर आप लोगों के साथ इसी तरह बातचीत जारी रखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।